Welcome to Maths of my dear student. So in this video we will learn about the basics of linear differential equation, and then we will start what are the second and higher order linear differential equation. Okay, so we'll start with first what are the linear differential equation. फर्स्ट वन बाय वन हम मीनिंग्स देखते हैं. देखो, लीनियर मतलब होता है जिस टर्म की डिग्री वन होती है. दैट इज, अगर मैं इक्वेशन लिख रही हूँ से एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 4, एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 5, तो यहाँ हर टर्म की डिग्री कितनी है? 1 है. तो इन टाइप की इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं. ओके, देन अब हम बात कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की. तो जब हम डेरिवेटिव्स की कॉम्बिनेशंस देखते हैं, से dy बाई डी एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू 0, और वी हैव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 4x, और द इक्वेशन लाइक दिस. ये जहाँ पर मुझे डेरिवेटिव्स मिल रहे हैं, डेरिवेटिव्स की कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं, हम उसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन. राइट, डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब जहाँ डेरिवेटिव्स की कॉम्बिनेशंस है वो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई. अब हम बात करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की. तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है? जिसकी डिग्री 1 है, जिसको होल रेज टू 1 है डेरिवेटिव्स को, वो इक्वेशन लीनियर होगी. जैसे यहाँ पर होल रेज टू 2 है, होल रेज टू 3 है, लेकिन 1 नहीं है. ठीक है, थ्रू आउट द इक्वेशन इफ डिग्री इज 1, या हमने बोला हर टर्म की डिग्री कितनी है? 1 है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं. वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में जब डेरिवेटिव्स का होल रेज टू 1 होगा तो वो होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन होल रेज टू 2 है तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है. ओके, तो यहाँ एक बात जो आपको समझ में आनी चाहिए, डिग्री इक्वल्स टू होता है होल रेज टू समथिंग. राइट, एंड इफ डिग्री इज 1, कंपल्सरी इफ डिग्री इज 1, then the equation is said to be linear. Got it? Now order. तो ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है जब भी हम किसी डेरिवेटिव को, किसी डिफरेंशियल को हमने कितना नंबर टाइम्स डिफरेंशिएट किया है. फॉर एग्जांपल हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर हमने एक ही बार डिफरेंशिएट किया है, यहाँ पर हमने 2 टाइम्स डिफरेंशिएट किया है, यहाँ हमने 4 टाइम डिफरेंशिएट करा है. ये डेरिवेटिव हमें मिला है बाय डिफरेंशिएटिंग 4 टाइम्स. तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जितना नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएट करते हैं वो होता है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर, और जो होल रेज टू होता है वो होता है उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री. राइट, तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ, वी आर गोइंग टू स्टडी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड एंड हायर ऑर्डर. सेकंड एंड हायर ऑर्डर मतलब जिसका ऑर्डर सेकंड है या उससे ज्यादा है. फॉर एग्जाम्पल, तो इसका ऑर्डर फर्स्ट है, मतलब हम अभी इसकी स्टडी नहीं कर रहे. इसकी स्टडी कर रहे हैं क्या? नहीं, क्योंकि इसको डिग्री 2 है, 3 है. हम बात कर रहे हैं लीनियर की. लीनियर मतलब कंपल्सरी डिग्री 1. ओके, एंड ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेकंड एंड हायर. तो यहाँ इसका ऑर्डर कितना है? 4 है. सो वी आर गोइंग टू सॉल्व द इक्वेशन ऑफ दिस टाइप. बट इट, तो इतना समझ में आ रहा है कि नाउ व्हाट आर द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. लीनियर मतलब जिसका होल रेज टू 1 है. सेकंड एंड हायर ऑर्डर मतलब जिसका डेरिवेटिव्स क्या है, या तो सेकंड है या उससे ज्यादा है. हम उसके सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं. ओके, तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड एंड हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, यहाँ देखो a0, a1, an, n plus 1, these are the constant. Constant मतलब it may number 1 2 3 4, it may a b c d, it may any characters but not variable. Constant मतलब क्या होता है? other than variable. right, अब यहाँ जो ये डेरिवेटिव्स है ये nth ऑर्डर का है, ये n-1th का, एंड दिस वे. और जो राइट हैंड साइड पे है वो क्या लिखा है वहां पर? फंक्शन ऑफ x. ठीक है, तो यहाँ देखो ये मैंने सैम्पल इक्वेशंस लिखी है. सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है. जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है वो हम बोलते हैं. ये फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये थर्ड ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है. नाउ दिस इज द एलएचएस पार्ट. राइट, लुक एट द आरएचएस पार्ट. तो आरएचएस पार्ट में क्या दिख रहा है? इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0. हियर वी हैव फंक्शन ऑफ एक्स, हियर वी हैव सम अदर फंक्शन ऑफ एक्स. सो स्टैंडर्ड फॉर्म में कभी हो सकता है कि ये वाला टर्म मिसिंग हो, राइट हैंड साइड पे फंक्शन ऑफ एक्स की जगह 0 हो, बट जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या बोलता है? इधर हमको हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स मिलेंगे,
एंड राइट हैंड साइड पे फंक्शन ऑफ एक्स मिलेगा. सो आई एम गोइंग टू राइट हियर द सॉल्यूशन of this kind of equation is going to write like y equals to cf plus pi or y equals to yc plus yp. ठीक. now what is cf या yc? तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, राइट. देखो जब तुम देख रहे हो कि इस टाइप की जो इक्वेशंस है उसका सॉल्यूशन दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, मतलब वी हैव टू फाइंड cf सेपरेटली, वी हैव टू फाइंड pi सेपरेटली और दोनों को ऐड कर देना है. ठीक है. तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है ये डिपेंड करता है LHS पे. हाउ इट डिपेंड्स ऑन LHS? तो LHS में जो इक्वेशन दी हुई है वहां पर हम d बाई डी एक्स को लिखते हैं कैपिटल D, राइट. लुक एट दिस इक्वेशन, आई एम टेकिंग दिस. तो अब यहाँ d2 बाई डी एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगी? d स्क्वायर y प्लस 2dy प्लस यहाँ इसको 1 ले लेते हैं प्लस y इक्वल्स टू साइन एक्स, राइट. अब यहाँ से मैं y कॉमन ले सकती हूँ, तो ये क्या हो गया? d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 y इक्वल्स टू साइन एक्स. तो तुम्हें इक्वेशन कभी इस फॉर्म में मिलती है, कभी इस फॉर्म में डायरेक्ट मिलती है, पर यहाँ पर d स्क्वायर इज द डेरिवेटिव ऑपरेटर d बाई डी एक्स. If it is 2 times, it comes d square. If it is 3 times, it comes d cube. If it is 4 times, it comes d4. Right? अब हमें क्या करना है? ये जो इक्वेशन है इसमें मुझे दो पार्ट्स निकालने. What are they? एक होगा मेरा CF, एक होगा PI. जो CF है वो सिर्फ इस पे डिपेंड करता है. जो PI है उसमें LHS, RHS दोनों का रोल होता है, राइट. बट फॉर फाइंडिंग CF ओनली दिस. ओके. जब तुम PI की बात कर रहे हो तो PI में RHS का रोल तो होता ही है और उसके साथ LHS भी आता है. बट फॉर CF देर इज नो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ RHS पार्ट. दिस इज ओनली प्योरली डिपेंड्स ऑन द LHS पार्ट ऑफ द इक्वेशन. ओके. जब हम PI की बात करें तो CF निकालने के लिए क्या करते हैं? हम यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल स्टडी करेंगे हाउ टू फाइंड CF. लेकिन अभी एक थोड़ा सा ओवरव्यू. तो यहाँ ये जो इक्वेशन है इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं. इक्वेट टू 0 करते हैं और रूट्स निकालते हैं और फिर उन रूट्स के नेचर के बेसिस पे वी आर गोइंग टू राइट CF. ओके. नाउ वी टॉक अबाउट PI. तो फॉर PI और YP हम क्या करते हैं? यहाँ पर हमारे पास PI निकालने के लिए 3 मेथड्स है. एक है जनरल मेथड, दूसरा मेथड है जिसको हम बोलते हैं शॉर्टकट, एंड थर्ड मेथड है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं VOP. सो CF और PI, दिस आर द टू पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन. CF निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन एंड द रूट्स. ओके. PI के लिए वी हैव 3 मेथड, जनरल मेथड, शॉर्टकट मेथड, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर. तो तुम PI निकालने के लिए कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू. लेकिन हम यहाँ तीनों मेथड लर्न करेंगे. CF निकालना एक टोटल डिफरेंट पार्ट, PI निकालना इज अनदर पार्ट. PI निकालने के लिए you have 3 methods. For CF you have to find only the roots and the nature of roots. I hope this basic is enough to understand what are the linear differential equation and what are the linear differential equation of second and higher order derivatives. Okay. Types of solution में जो इसका solution निकलता है उसके दो parts होते हैं CF PI. CF जो है वो purely LHS पार्ट पे डिपेंड करता है. PI जो है वो RHS पे डिपेंड करता है. अगर RHS 0 है तो जो PI है वो भी क्या होगा? 0. अगर RHS नॉन जीरो है, दैट इज फंक्शन ऑफ x है, then only we determine. If it is 0, you can write directly that the PI is 0. So in our next lecture, I'm going to teach you how to find CF complementary function for the linear differential equation of second and higher order. Thank you so much for watching my video. If you like my video, then please subscribe my channel. Thank you so much.